बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई के सान्हे के बाद फौज में खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरों को बरतरफ कर दिया गया है। डीजी ISPR कहते हैं 9 मई के वाक़यात को भुलाया जाएगा, ना ही इसके मनसूबा साजों और सहूलतकारों को मुआफ़ किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। फौजी तनसीबात GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुई। उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। डीजी ISPR ने कहा कि कई रिटायर्ड आला फौजी अफसरान और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। आपको इन सजाओं से ये अंदाजा होगा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। डीजी ISPR ने कहा अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं, मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे और ये कि इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, जिस अवामी हमायत का अक्स आपने 9 मई के बाद अवामी रद्द अमल में देखा। डीजी ISPR ने कहा कि 9 मई के वाक़े की पहले ही मंसूबाबंदी की गई, ये अचानक नहीं हुआ। ये सानहा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी कि 9 मई के सान्हे के बाद फौज में खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरों को बरतरफ कर दिया गया। डीजी ISPR कहते हैं कि 9 मई के वाक़े को भुलाया जाएगा और ना ही इसके हवाले से मुल्ज़िमान को मुआफ़ किया जाएगा। तो 9 मई के सान्हे के बाद फौज में खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरों को बरतरफ कर दिया। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। फौजी तनसीबात GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुई। उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। डीजी ISPR ने कहा कि कई रिटायर्ड आला फौजी अफसरान और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। आपको इन सजाओं से ये अंदाजा होगा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। डीजी ISPR ने कहा अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं, मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे और ये कि इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, जिस अवामी हमायत का अक्स आपने 9 मई के बाद अवामी रद्द अमल में देखा। डीजी ISPR ने कहा कि 9 मई के वाक़े की पहले ही मंसूबाबंदी की गई, ये अचानक नहीं हुआ। ये सानहा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो प्री मानसून की बारिश ने पहले ही इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया है। पेश इतला के बावजूद लाहौर में कोई इक़दामात न करने का इंकशाफ हुआ है। बारिश के बायस हाल ही में बनने वाला कलमा चौक अंडरपास पानी से भर गया। मज़ीद तफसीलात शिराज निसार की इस रिपोर्ट में।
मूसलाधार बारिश में वासा लाहौर के बुलंदो बांग दावे भी बह गए। चंद रोज कबल अवाम के लिए खोला गया अंडरपास भी नाक़िस हिकमत अमली का शिकार हो गया। कलमा चौक अंडरपास के अंदर 4 से 5 फीट पानी खड़ा हो गया। बारिशी पानी जमा होने से शहर भर में ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी रहीं। एमडी वासा गफरान अहमद का कहना था, नकासी आप के लिए तमाम टीमें फील्ड में मौजूद रहीं। वासा का सिस्टम जो है अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के मुताबिक बिल्कुल इफेक्टिवली काम कर रहा है और इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स होंगे। वैसा मसला नहीं। ये भी आज जो बारिश हैवी स्पेल हुई है, इंशाल्लाह 3 to 4 आवर्स में पूरा लाहौर क्लियर होगा। शदीद बारिश के बायस लाहौर में मुस्लिम टाउन के करीब कैनाल भी ओवरफ्लो हो गई। कलमा चौक अंडरपास 12 घंटे तक मुकम्मल बंद रहा। नाज़रीन, DGISPR का कहना है कि मुल्क भर में 17 फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें सानह 9 मई में मुलव्वस 102 अफराद के खिलाफ मुकदमात चलाए जा रहे हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स दहाइयों पुराने कानून के तहत काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स न सिर्फ कायम हैं, बल्कि इनमें 9 मई के सानहे में मुलव्वस 102 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी चलाए जा रहे हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। DGISPR ने बताया कि फौजी अदालतें 9 मई के वाकयात के बाद नहीं, इससे पहले भी काम कर रही हैं। इन तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक उन्हें हासिल है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई को चुन कर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुलव्वस अफराद को करारवा की सजा देकर ही आइंदा ऐसे सानेहात की रोकथाम की जा सकती है। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी की गई है और अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका और भारत के यकतरफा मुश्तरका एलामिया पर पाकिस्तान की जानिब से मायूसी का इजहार किया गया। अमरीकी सफारतकार को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। अमरीका ऐसे बयानात से बाज रहे जिनसे भारत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को तक़वियत पहुँचे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पूरा सिस्टम एक रात में तब्दील नहीं हो सकता। 30 जून तक शरीयत के मुताबिक नई मसनूआत लॉन्च कर रहे हैं। सूद से निज़ाम को पाक करने के लिए मज़ीद मनाजिल तय करेंगे। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। 4 प्रोडक्ट्स इन्होंने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च कर रहे हैं 1 जुलाई से। पहली दफा है कि नेशनल सेविंग्स ये शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। पूरा सिस्टम ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता। सूद से एक निज़ाम को पाक करने के लिए मजीद हमें आगे इंशाल्लाह मंजिल तय करेंगे। मुस्तकबिल में हम मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क में कंप्लीट इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट बिजनेस और फाइनेंशियल सिस्टम लाएं और सूद से पाक लाएं। 30 जून तक हम ये स्कीम तैयार कर लेंगे। 1 जुलाई को ये इंशाल्लाह ये लॉन्च होगी। वो बजट का एक पहला वादा जो है, जो कल बजट पास हुआ है, वो हम पूरा कर रहे हैं। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा इसाक खाकवानी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जहांगीर तरीन को नाअहल कराने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया है। कहते हैं PTI चेयरमैन ने जहांगीर तरीन की नाअहली की साजिश की और ये काम साबिक चीफ जस्टिस की साज़बाज से किया गया। साबिक वज़ीर आज़म को अपने साज़ी किरदार पर जवाब देना होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करने की साजिश चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने की। सीनियर सियासतदान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा इसहाक खाकवानी ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसहाक खाकवानी ने कहा कि रियासत मदीना और आला इखलाक के दावेदार चेयरमैन PTI क्यों जहांगीर तरीन की नाअहली पर सच नहीं बोलते। उन्होंने मिली भगत से जहांगीर तरीन को नाअहल करवाया। ये काम साबिक चीफ जस्टिस की साज़बाज से किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ये बहस नहीं होती कि चेयरमैन PTI ने कैसे जहांगीर तरीन की नाअहली की साजिश की। क्या चेयरमैन PTI इनकार कर सकते हैं कि उन्होंने इस काम के लिए साबिक चीफ जस्टिस की साज़बाज से नहीं की।
اسحاق خاقوانی کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جہانگیر ترین کی نااہلی پر اپنے سازشی کردار پر جواب دینا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی درخواست پر 15 دسمبر 2017 کو فیصلہ سناتے ہوئے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی کو اہل جبکہ جہانگیر ترین کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف کی سب سے بڑی شرط پوری کر دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق اسٹیٹ بینک نے ہنگامی بنیادوں پر شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا ہے۔ ملک بھر میں شرح سود 21% سے بڑھ کر 22% ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی تاریخ میں پہلی بار شرح سود 22% ہوئی ہے۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نااہلی کی مدت 5 سال کرنے سے متعلق بل کی منظوری بھی دے دی۔ منظوری کے بعد بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر سے الیکشن کمیشن کو منتقل ہو گیا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا۔ بل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سپلیمنٹری ایجنڈے پر منظوری کے لیے پیش کیا تھا۔ سینٹ سے منظور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل 2023 منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا گیا۔ قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا تھا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت، سپریم کورٹ کا بینچ پھر ٹوٹ گیا۔ وفاقی حکومت کے اعتراض پر جسٹس منظور علی شاہ بینچ سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے پہلے بھی ایسے اعتراضات اٹھائے، اب پھر بینچ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرمی ایکٹ سویلین کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کرنے والا 7 رکنی بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ وفاقی حکومت کے اعتراض کے بعد جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہو گئے اور 6 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ ٹرائل صرف آرٹیکل 175 کے تحت تعینات جج کر سکتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ بہت سی عدالتیں یا ٹریبونل ایسے ہیں جہاں ججز آرٹیکل 175 کے تحت نہیں لگائے گئے۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ملٹری کورٹس عدالتیں ہیں لیکن اس کیس میں عدالت نہیں کہلائیں گی؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایمرجنسی نافذ ہو اور بنیادی حقوق معطل ہوں تو کیا پھر سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا عدالت پر چھوڑتا ہوں کہ سویلینز کو آرمی ایکٹ کے دائرے میں ہونے پر کیسے دیکھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا میرے موکل کا موقف ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کا ٹرائل قانون کے مطابق ہو، عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا امید ہے کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے وکیل سلمان اکرم راجہ کی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف حکم امتناع اور پی ٹی آئی وکیل کی عدالتی جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ اور اب بات کرتے ہیں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس کی، تو سپریم کورٹ نے جسٹس منصور علی شاہ کا 7 رکنی بینچ سے علیحدگی کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کی ہدایت پر جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھایا۔ وفاقی حکومت کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کی درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ سے رشتہ داری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اعتراض کا جائزہ لے کر بینچ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ بینچ کے دیگر ارکان کی درخواست پر 6 رکنی نیا لاجہ بینچ تشکیل دیا گیا۔ تحریری حکم نامے میں جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ سے علیحدگی سے متعلق وجوہات پر مشتمل نوٹ بھی شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ عوامی مفاد کے اس کیس پر سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے تھا، تحفظات کے باوجود کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ بنا۔